दोस्तों एसबीआई पीओ की फाइनली प्रीलिम्स की डेट जो है वो आउट हो गई है। आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको कैरियर ऑप्शन में ये जो है वो नोटिस मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चूंकि डेटा के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 8 तारीख में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम से यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना केवल 8 तारीख है, 16 तारीख में भी आपका एग्जाम है, 24 तारीख पे भी आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स काफी ज्यादा होंगे, है ना, संख्या भी अच्छी खासी होगी। तभी उसको प्रॉपर जो है वो वेल सेटल मैनेज करने के लिए 3 अलग अलग डेट्स जो है वो दी गई हैं। देखिए अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, अभी केवल ये ऑफिशियल आ गया है कि भाई ये 3 डेट्स में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपके कॉल लेटर हैं वो जल्दी ही रिलीज किए जाएंगे और वेबसाइट में आपको जो है वो कॉल लेटर भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे इस बार एसबीआई पीओ के लिए समझना होगा जरूरी क्या है। इस बार एसबीआई पीओ का पैटर्न चेंज हुआ है, मुझे उम्मीद है सभी लोग इससे अवेयर होंगे और इसके मॉक टेस्ट देख के जो है वो कहीं ना कहीं फैमिलियर भी हो रहे होंगे। चेंजेस क्या है, इस बार इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन का हो गया है, आपका रीजनिंग और मैथ जो है वो 30 क्वेश्चन का हो गया है। आपके लिए जब एसबीआई पीओ का आप मॉक दे रहे हैं तो एक चीज आप कीप इन माइंड रखिए, आप एसबीआई पीओ में जो स्कोर करेंगे वो कभी भी एसबीआई क्लर्क के जैसा नहीं हो सकता है। दूसरा, जो स्ट्रेटजी आपकी एसबीआई क्लर्क की है वो हो सकता है एसबीआई पीओ में लागू ना हो। कारण ये है पीओ लेवल का एग्जाम है, क्लरिकल लेवल नहीं है। लेवल ऑफ जो है वो पैटर्न एज कंपेयर टू क्लरिकल हाई रहते हैं। तो यहां पे आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जब आप कंप्लीट, चूंकि डेली मैंने आपको बताया, अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था, वहां मैंने आपको बताया कि डेली आपको एक जो है वो प्रीलिम्स का मॉक एसबीआई पीओ का भी देना है और मेक श्योर करें कि एक्यूरेसी के साथ आप स्कोर करें। अगर आप लास्ट के 3 साल का डेटा देखेंगे तो वहां पे कट ऑफ के जो नंबर रहे हैं ज्यादातर मामलों में लगभग 48 से 55 इनका जो है वो एक नंबर रहा है ना। कुछ कुछ जो है वो ईयर्स में 55 से हम 61 तक भी हमने स्कोर देखा है, लेकिन नियर अराउंड 48 से 55 होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए 100 नंबर में अगर 55 आपका कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि पेपर का लेवल जो है वो अप आता है। आप एक्यूरेसी मेंटेन करके जो है एसबीआई पीओ का आप जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए, कोशिश करें एक्यूरेट आप आंसर करें। हर किसी को आप नहीं कर सकते हैं और फास्टेस्ट या स्पीड का बहुत ज्यादा उपयोग आप यहां पे नहीं कर सकते। डेली आपको एक मॉक जरूर देना है। अगेन मैं कहूंगा कि यहां पे गेम चेंजर आपका मैथ्स में स्पीड मैथ्स होने वाला है, क्योंकि यहां पे ये वाले पैटर्न अगर आप अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इनको आप जल्दी स्कोर कर पाएंगे। सेम तरीका यहां पे मैं पजल को बोलूं, देखिए पजल यहां पे लेवल अप तो आएंगी, लेकिन अगर आपको ये 2 वेरिएबल की जो पजल आती है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, ये बहुत टफ नहीं होती है अगर आप बेसिक नियम जानते हैं तो पजल के लिए हमें क्या करना है, डेली दोपहर में 12 बजे का सेशन करना है, जहां पे कंप्लीट हम लोग लाइव सेशन करते हैं पजल का और हम लोग डेली जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लगभग 12 से 15 पजल की। तो आप सारे के सारे बच्चे, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे देता हूं, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है भाई। तो आप डेली दोपहर में 12 बजे मेरे साथ पजल स्पेशल सेशन को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण साबित होगा आपकी एसबीआई पीओ प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने आजकल में या आज मॉक दिया है, कल आपने एसबीआई पीओ का मॉक दिया था, तो एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना आ रहा है एसबीआई पीओ में अभी, और आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना आ रहा है, ये भी आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट होते हैं अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का कंप्लीट एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत जो है वो स्पेशल होने वाला है। ना केवल एसबीआई, आईबीपीएस या इंश्योरेंस के जो भी बड़े एग्जाम्स हैं सभी को ध्यान में रखते हुए, और मैं बहुत सिंपल ये कह दूं, इस बैच के माध्यम से अगर आप 2025 की रीजनिंग की स्टडी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मोर देन सफिशिएंट आपके लिए बैच है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा हमने यहां पे फाउंडेशन का भी रीस्टार्ट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहा है। और यहां पे हम एसबीआई, आईबीपीएस, इंश्योरेंस, जो भी एग्जाम्स आपके 2025 में बैंकिंग या इंश्योरेंस के आएंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये बैच होने वाला है। और ये दोनों ही बैचेस आप इसको अलग से भी अवेल कर सकते हैं और आप इसको जो है वो बैंक महापैक के अंदर भी अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई के जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस 2999 यहां पे रखी गई है। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।